So now I'm going to start the recording now, and we are starting the class as well. In previous class that we had a physical class, we had some definitions of A or N, and we studied about uh, indefinite articles. So today we are going to study about definite article. By mistake, it's written indefinite article here, but actually it is definite article. The definite article, that is the. So so many students, 17 students are present. Okay, that's all right. So definite article, that is usually the, or sometimes we pronounce it the. Why it is used? So on your screen you can see that this definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. Singular noun means one person. Plural noun, that means that more than one. It can be thing. So when we want to say something specific, this signals that the noun which is identified, which is definite, uh, that refers to a particular member of a group. For example, on your screen you can see the first line that says, first example, the dog that bit me ran away. Here we are talking about specific dog. The dog that bit me ran away. So the boy who is standing at the corner of the street is my brother. The boy who is standing at the corner of street is my brother. Here I am specifying one person. मैं एक खास लड़के की बात कर रहा हूँ जो गली के कोने पर जो है वो खड़ा हुआ है, वो मेरा भाई है. The car parked outside the house is not mine. The car parked outside the house is not mine. अब इस जुमले में मैं एक स्पेसिफिक कार की बात कर रहा हूँ जो इस घर के बाहर खड़ी है. उस खास कार की बात हो रही है. तो जब हम किसी नाउन को, किसी पर्सन को पर्टिकुलर करते हैं, खास करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, उस वक्त हम वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं. अब जब कंट्रीज की बात होती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डू नॉट फॉलो आर्टिकल द. जब हम कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं ना, तो कंट्रीज से पहले हम वर्ड द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कंट्रीज के नेम से पहले तो कोई भी आर्टिकल जर्नली फॉलो नहीं होता. कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हम आर्टिकल्स को फॉलो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफन हम जो है वो कंट्रीज के नेम से पहले आर्टिकल्स फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इटली, मैक्सिको, बेल्जिया, or we can say Pakistan, India, Japan. We do not use article da. लेकिन इसके आगे ही स्क्रीन पर देखें, आपको वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, the Netherlands. The Netherlands, that is the group of टेरिटरीज. नीदरलैंड्स जो है ना वो खितों का मरकज है, मतलब बहुत सारे जो है वो सल्तनतें इसमें जो है वो आती हैं, इसलिए इससे पहले वर्ड द लगाया गया है, द नीदरलैंड्स. द आइल्स, अगर जजीरों का जो है कोई सिलसिला है तो उससे पहले भी वर्ड द लग सकता है, क्योंकि हम द लगाकर ये शो कर रहे होते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, दैट इज द ग्रुप ऑफ टेरिटरीज. ये टेरिटरीज की जमा है. द नीदरलैंड्स. द रिपब्लिक ऑफ चाइना. सिर्फ अगर चाइना से पहले वर्ड कोई दा लगा के बोलेगा तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि चाइना एक जो है वो प्रॉपर नेम है. लेकिन जब हम बात करते हैं रिपब्लिक, यूनियन और द वर्ड यूनाइटेड, तो हम इन वर्ड से पहले वर्ड द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. So here we can use the, but for only Pakistan we cannot use word the. Are you getting? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना बेटा, ये मैं बोले चले जा रहा हूँ, बोले चले जा रहा हूँ. Isha, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, that's all right. So now the next point is names of mountains do not follow article the. Names of mountains, mountains से पहले हम articles the follow नहीं करते. हमारे एक गलत फहमी है, हम usually mountains के नाम से पहले और rivers के नाम से पहले, oceans के नाम से पहले हम the follow करते हैं. rivers और oceans के नाम से पहले तो the लगता है, लेकिन माउंटेन्स, अगर सिंगुलर माउंटेन की बात की जा रही है तो उससे पहले वर्ड द नहीं लगता, वो प्रॉपर नेम्स कहलाते हैं. लेकिन अगर माउंटेन्स की सीरीज हो, जैसे हिमालयाज,
सो दैट इज नॉट वन माउंटेन, इट्स इन सीरीज। वो जो माउंटेन है वो रेंजेस की बात हो रही है। सो दी हिमालयाज हम कह सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते, वर्ड माउंट एवरेस्ट होगा, माउंट फूजी होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सीरीज की बात हो रही है, उसमें काफी माउंटेन्स रेंजेस शामिल हैं, तो वो पहाड़ी सिलसिला उसमें शामिल है, जैसे द कराकोरम माउंटेन्स। तो ये पहाड़ी सिलसिले की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ड द लगाया जा सकता है। सिंगुलर माउंटेन के साथ हम वर्ड द नहीं लगाते। इसी तरह से नेम्स ऑफ रिवर्स हैं और सीज हैं, दरियाओं के नाम हैं, और जो है वो समंदर के नाम हैं, जैसे द अरेबियन सी, समंदर है बहिरा अरब, द अटलांटिक। और दरियाओं के नाम द नाइल, द रिवर इंडस। द रिवर इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। रिवर इंडस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तरीन दरिया है। तो उससे पहले भी द रिवर इंडस कहा जाता है। द नाइल जो है वो एक दरिया है। जब हम वर्ल्ड में ग्लोब को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब हम लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर, होराइजन। होराइजन वो जगह जहाँ पर हम देख रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है समंदर पे आगे बहुत हद निगाह तक हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि समंदर और आसमान आपस में मिल गए हैं। तो वो पॉइंट जो है, वो लोकेशन जो है, उसको होराइजन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ द ग्लोब जब भी जो है वो दुनिया में किसी लोकेशन की बात की जा रही होती है, तो उससे पहले नॉर्थ, साउथ पोल, इक्वेटर, इनसे पहले वर्ड द इस्तेमाल किया जाता है। जियोग्राफिकली अगर हम एरियाज की बात करें, मिसाल के तौर पर वी आर लिविंग इन इन द मिडिल ईस्ट। सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में शुमार होता है। ड्यूरिटानिया इज अ कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप, ये जियोग्राफिकल हम उसकी लोकेशन बता रहे हैं, एरियाज बता रहे हैं। इसी तरह से द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ आप कह सकते हैं जब आप जियोग्राफिकली किसी एरिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो the names of academic subjects। academic subjects जो हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, ये जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स से पहले आप वर्ड द नहीं लगा सकते। आप द मैथमेटिक्स नहीं कह सकते, द फिजिक्स, द केमिस्ट्री नहीं कह सकते। इसी तरह से लैंग्वेजेस के नाम अगर आ जाएं, लैंग्वेजेस के नाम, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बोली जाती है उर्दू, वी स्पीक उर्दू इन पाकिस्तान। सो आई कैन नॉट से वी स्पीक द उर्दू इन पाकिस्तान। उर्दू इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। इसी तरह से चाइनीज और फ्रेंच, फ्रांस में बोली जाती है, उसको फ्रेंच कहते हैं। लेकिन जब आप नेशनलिटी की बात करते हैं ना, कौमियत की बात करते हैं, जब आप कौम का बता रहे होते हैं कि किस कौम से ताल्लुक है, तो फिर आप दी फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। उससे पहले नेशनलिटी से पहले द लगाया जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज के नाम से पहले वर्ड द नहीं लगाया जा सकता। इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों की जबान इंग्लिश है, और अब इंग्लिश से पहले वर्ड द नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा मकसद इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, उसको भी इंग्लिश कहा जाता है, वो उनकी नेशनलिटी है। द पीपल हु आर लिविंग इन ब्रिटेन, दे आर कॉल्ड द इंग्लिश। द इंग्लिश मीन्स द पीपल हु बिलोंग टू इंग्लैंड, वो लोग जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। इसी तरह से फ्रेंच, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। अब यहाँ पर मैं नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ या लोगों की बात कर रहा हूँ। फ्रांस के लोगों ने जर्मन के लोगों को शिकस्त दी थी। लेकिन अगर मैं जबान की बात करूंगा, फ्रेंच इज गुड लैंग्वेज, आई लाइक इट। अब जबान से पहले वर्ड द नहीं आया, तो लैंग्वेजेस के नाम जो होंगे उससे पहले हम द आर्टिकल फॉलो नहीं करते। इसके अलावा एक और चीज जो रिप्रेजेंट करता है द, वो पूरी क्लास को शो कर रहा होता है। द रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। होल क्लास का मतलब कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन से पहले द लगा के बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है सारे के सारे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक जुमला आपको बोलूं कि जनाब ये जो है वो हमारा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग
is a faithful animal. अब ये जो जुमला बोला गया है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसमें जो है ना वो सारे डॉग्स की बात हो रही है. नेचुरली जो जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है. सो द हॉर्स इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. सारे जितने भी घोड़े होते हैं उनका नेचर होता है बहुत फ्रेंडली होते हैं. तो अब मैं कह रहा हूँ द हॉर्स इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. द हॉर्स का मतलब सारे के सारे घोड़े. इसी तरह से अगर मैं जुमला बनाऊं, द एलिफेंट इज अ जाइंट बीस्ट. बीस्ट कहते हैं जानवर को या जंगली हयात. एलिफेंट इज द एलिफेंट इज अ जाइंट बीस्ट. जितने भी हाथी होते हैं सब बड़े लहीम शहीम होते हैं. अभी कावन हाथी यहाँ से गए, 25-30 साल उसने सर्व किया इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में, और उसके बाद अब उसको जो है वो रुखसत किया गया, बीमार हो गया बहुत. सो द एलिफेंट इज अ जायंट बीस्ट. सारे के सारे हाथी जो होते हैं ना वो बड़े ताकतवर होते हैं, वो बड़े लहीम शहीम होते हैं. तो जब हम वर्ड दा लगा के किसी एक क्लास की बात कर रहे हो तो मतलब सारे के सारे लोग. मिसाल के तौर पर अगर यूं कहा जाए, द रिच शुड हेल्प द पुअर. द रिच शुड हेल्प द पुअर. इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें सब गरीबों की मदद करनी चाहिए. इसमें द रिच का मतलब हो गया सारे के सारे अमीर लोग, और द पुअर का मतलब हो गया सारे के सारे गरीब लोग. इसी तरह से अगर गॉड फॉरबिड कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसके बाद जुमला बोलते हैं, द इंजर्ड वर कैरीड टू द हॉस्पिटल. द इंजर्ड, जख्मियों को, सारे जख्मियों को. ये किसी एक की बात नहीं हो रही, जनरली बात की जा रही है. द इंजर्ड वर कैरीड टू द हॉस्पिटल. जितने भी जख्मी थे सबको हॉस्पिटल ले जाया गया था. सो द रिच, द पुअर, द इंजर्ड, द डाउनट्रोडन, द मिडिल क्लास, द लोअर क्लास. आप ये कह सकते हैं क्योंकि इससे मतलब सारे के सारे हैं. अब या तो आप सिंगुलर नेम के साथ दा लगा दें, या फिर प्लूरल नेम बोलें तो दा नहीं बोलें. मिसाल के तौर पर डॉग्स आर फेथफुल एनिमल. अब सारे डॉग्स की बात हो गई. लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ इतना कहते हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो अभी भी सारे डॉग्स की बात की जा रही है. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के? अलीना, कैन यू हेयर माई वॉइस? Yes, sir. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नाउ. अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें चीजें आएंगी बहुत सारी, और एक्सप्लेनेशन के लिए भी चीजें आएंगी. कुछ बातें समझ लें. एक वर्ड जो होता है जीरो आर्टिकल, मतलब कुछ जगहों पर हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते. जैसे आपको बताएं स्पोर्ट्स के नेम्स आ जाएं. अगर स्पोर्ट्स के नेम का मतलब हॉकी, क्रिकेट, इसी तरह से जो है वो फीसबॉल और सॉकर. आई लाइक क्रिकेट, मैं यूं नहीं कह सकता आई लाइक द क्रिकेट, आई लाइक द हॉकी, आई लाइक द फुटबॉल. तो ये सेंटेंसेस आपके रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स का अगर नाम आएगा तो फिर वहां पर आप आर्टिकल फॉलो नहीं कर सकते. लेकिन अगर स्पोर्ट्स के नाम के साथ आगे वर्ड मैच भी लगा हुआ है, MATCH मैच, तो अब आप ए एन दा का इस्तेमाल कर सकते हैं. अ क्रिकेट मैच, अ क्रिकेट मैच. लेकिन अगर सिर्फ वर्ड क्रिकेट हो तो उसके साथ आप दा नहीं लगा सकते. इसी तरह से अ फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल के साथ वर्ड मैच आ रहा है या टूर्नामेंट आ रहा है, तो आप उसके साथ वर्ड दा लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते. सो स्पोर्ट्स के नाम से पहले दा नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले दा नहीं आएगा, खानों के नाम से पहले भी दा नहीं आएगा. जैसे खानों के नाम होते हैं, मिसाल के तौर पर होते हैं आपका, अल्लाह भला करे, हमारा होता है ब्रेकफास्ट, फिर होता है ब्रेकफास्ट के बाद लंच, फिर हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक भी होता है सपर. ठीक है ना? सो ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, और एक वर्ड है डिनर. इनसे पहले हम जर्नली कोई आर्टिकल फॉलो नहीं करते. सपर, या अगर आपके पास बुकलेट हो तो लिख भी लें, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बुक्स में हमें थोड़ी चीज़ें मिलती हैं, फिर जब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो पॉइंट्स निकलते रहते हैं, वो उसी वक्त याद आ रहे होते हैं, वो पहले याद नहीं आते, वरना उसको प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना लें. उसी वक्त पॉइंट्स याद आ रहे होते हैं तो उसको कैच करते जाएं, उसको लिखते चले जाएं. तो सपर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मील्स कहलाते हैं, खाने कहलाते हैं. इनसे पहले हम अमूमन आर्टिकल फॉलो नहीं करते. अगर हमें जर्नली बात करनी हो, ओ व्हेन डू यू टेक डिनर, आप रात का खाना कब खाते हैं? व्हेन डू यू टेक डिनर, हम डिनर जर्नली बात कर रहे हैं. आई डिड नॉट टेक लंच टुडे, आज दोपहर का खाना ही नहीं खाया, आई वाज सो बिजी, आई डिड नॉट टेक लंच टुडे.
I was so busy. I did not take lunch. यूं नहीं कहूंगा I did not take the lunch, क्योंकि lunch में जनरली बात कर रहा हूँ. What do you take in breakfast? नाश्ते में क्या खाते हैं? Generally we are asking. अमूमन आमतौर पर. But when we specify these meal, we place the before it. एक तो होते हैं जर्नल बात हम कर रहे होते हैं तो हम दा नहीं लगाते, लेकिन अगर हम किसी मील को यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या सपर इसको हम स्पेसिफिक कर दें, फिर हम वर्ड दा लगा के बात करते हैं. मिसाल के तौर पर द लंच ऑफर्ड बाय ICS एट अरीना was delicious. The lunch offered by ICS. Now I'm talking about a specific lunch. मैं जनरली लंच की बात नहीं कर रहा, किसी खास लंच की बात कर रहा हूँ. वो जो अरीना में दिया गया था ना, बहुत सारी डिशेस थी उसमें, जो है वो बहुत सारी हमने मीटिंग की थी. So that was delicious. So when we specify meal, we place the before it. Otherwise, in journal, meals do not follow article. ठीक है ना? तो दो ये 3-4 चीजें तो इसमें लिखी हुई हैं, बाकी मैंने आपको बताई. एक तो सब्जेक्ट्स से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, स्पोर्ट्स के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लैंग्वेजेस से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. इसके अलावा जो मील्स होते हैं, जब हम जर्नली बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते. इसी तरह 2 वर्ड हैं, एक मैन और एक वुमेन. जब हम जर्नल बात कर रहे होते हैं, मतलब हमारा मतलब होता है सारी की सारी औरतें या सारे के सारे आदमी, तो फिर हम इससे पहले आर्टिकल लगाते ही नहीं है. जैसे मिसाल के तौर पर मैन इज मॉर्टल. मैन इज मॉर्टल. अब इस जुमले में मैन जर्नली इस्तेमाल हो रहा है, आमतौर पर इसका मतलब सारे के सारे. women are usually more polite than men. खवातीन अमूमन ज्यादा जो है वो पोलाइटनेस शो करती हैं, वो इतनी अग्रेसिव नहीं होती हैं आदमियों के मुकाबले में. जनरली बात हो रही है. That's we are talking generally. The women in Pakistan are very hard working. अब मैं खास एक खित्ते की खवातीन की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि सारी खवातीन की बात नहीं हो रही है जनाब. सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं. So that is when we specify. वरना जर्नली मैन वुमेन से पहले हम आर्टिकल फॉलो नहीं करते. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लिखते. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो उससे पहले आर्टिकल लगाया जाता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले हम वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पियानो, द गिटार. आई लव प्लेइंग गिटार बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट. मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है लेकिन बजाना नहीं आता. सब लोग परेशान हो जाते हैं जब भी बजाओ तो. सो आई लव प्लेइंग द गिटार. माई ब्रदर नोज हाउ टू प्ले द पियानो. मेरे भाई को पता है पियानो किस तरह से बजेगा. तो वो द पियानो, द गिटार, द तंबूरो, द अलगोजा, ये हमारे सिंध के इंस्ट्रूमेंट हैं. द इकतारा, इकतारा सिंध में जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाया जाए. तो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी तो वहां पर वर्ड दा इस्तेमाल किया जाता है. सिनेमा, थिएटर, ये 2 वर्ड अमूमन वर्ड दा के साथ बोले जाते हैं. द सिनेमा, द थिएटर, इससे पहले वर्ड दा लगता है. अब जरा थोड़ी सी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं एंड वी विल कम टू नो सम ऑफ द वर्ड्स, सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. आई विल आस्क students one by one and you would be answering whether the should come in these blanks or not. Okay, so first I would be asking Dua Munir, can you hear my voice? Hello. Yes. हाँ बेटा, फर्स्ट वन सेंटेंस आप देखिएगा. दुआ मुनीर बेटा, ये पहला सेंटेंस है, इसमें आप मुझे बता दें कि क्या आना चाहिए. कुछ ब्लैंक्स दी हुई है सेंटेंस वन में. फॉर मी डैश हार्डेस्ट सब्जेक्ट इज डैश मैथमेटिक्स डैश हिस्ट्री एंड डैश ज्योग्राफी आर द इजीएस्ट. हाँ, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा टैब की, आपका जो भी गैजेट इस्तेमाल कर रही हैं उसमें. सर हार्ड डिस्क के साथ डी आएगा. क्यों? सुपरलेटिव डिग्री है ये. वेरी गुड. और उसके अलावा मैथ्स के साथ डी नहीं आएगा. मैथ्स के साथ डी नहीं आएगा. और हिस्ट्री के साथ भी नहीं आएगा ना ज्योग्राफी के साथ. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं. Very good. So for me, the hardest subject is mathematics. History and geography are the easiest.
करेक्ट, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। हार्डेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ठीक है, सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरीबा बेटा, कैन यू हेयर माय वॉइस? Ariba is not responding. Aksa, can you hear me? Yes. Okay, but Aksa, you tell me second one. वाला देना है MNC में दे दी कर करके ये वाला Aksa, whom are you asking? पहले वाले में डी आएगा, पहले वाले में दी आएगा। एक मिनट सर। हाँ, who is helping you? ये हल्का सा निशान आ रहा है तो इसका दूसरा है। ये सही नहीं चलेगा हैंडल पे। हाँ, इस हैंडल को नीचे करेंगे ना, इस हैंडल को नीचे करेंगे तो तब पीछे, मतलब कुछ ऐसा सही नहीं हो सकता। Oh my God, I think I should ask someone else. Aksa, you're taking too much time, beta. Fatma Salman, can you tell me second one? यही चाहिए। Oh my God, I have to mute all. ये चीज अक्सर हो जाती है ना हो तो। Fatma, can you hear my voice, beta? Yes, sir. Okay, you tell me second one. सर डॉक्टर स्मिथ के साथ दा आएगा। Do you know the Dr. Smith? चलें, डॉक्टर स्मिथ के साथ आपने दा लगाया, ठीक है, और आगे? और इसके अलावा एक और ब्लैंक भी तो है इसमें। उसके साथ नहीं पता है। उसका कुछ आइडिया नहीं हो रहा। मनाहिल बता दें बेटा, मनाहिल कैसर। मनाहिल? Yes, sir. Okay, you tell me beta second one. What should we do in it? Do you know this Dr. Smith? No, this only Smith I know is not a doctor. सर फर्स्ट ब्लैंक में भी दा आएगा और सेकंड ब्लैंक में भी आएगा। फर्स्ट ब्लैंक में भी दा आएगा और सेकंड ब्लैंक में भी दा आएगा। फर्स्ट वाले में दा क्यों आएगा? क्योंकि वो स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है इसलिए नेम भी है उसके साथ। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक है। डॉक्टर की अगर बात हो रही हो तो हम वहां पर वर्ड दा लगा देंगे। प्रॉपर नाउन है ना, नेम भी तो आ रहा है। नेम आ रहा है ना, तो प्रॉपर नाउन के साथ वर्ड दा नहीं लगता। वाई सर? हाँ, क्यों नहीं लगता? हाँ, अब ये चीज समझ लीजिए बेटा। ये नंबर 2 जो है ना, ये पॉइंट थोड़ा समझिएगा, समझने वाला पॉइंट है। देखिए, हम इंग्लिश में जो प्रॉपर नाउन्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनके साथ हम वर्ड द नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नेम्स आपको बताए थे, किसी जगह का नाम हो जैसे पाकिस्तान, जैसे किसी शख्स का नाम हो अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, हम इनसे पहले अमूमन दा नहीं लगाते। हम यूं नहीं कहते दी मोहम्मद अली जिन्ना, दी पाकिस्तान। ये हम यूं भी नहीं कह सकते जैसे दी किसी भी शख्स का नाम ले लें, दी अल्लामा इकबाल। ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नेम है और प्रॉपर नेम के साथ द नहीं आता। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो पहले सेंटेंस में डॉक्टर स्मिथ बीइंग यूज्ड फॉर प्रॉपर नेम। डॉक्टर स्मिथ एक खास बंदे का नाम है। जब वो पहले से ही खास है तो अब उसको मजीद खास बनाने की जरूरत नहीं है। उसको जो है वो बगैर आप आर्टिकल यूज के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आए आप, यहाँ पे आपकी इस रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं से सर डू यू नो वेयर इज सर फैसल? डू यू नो वेयर इज द फैसल? द सर फैसल। द सर फैसल बोल देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि फैसल प्रॉपर नेम है और प्रॉपर नेम के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते। आ रहा है बेटा समझ में? Yes, sir. हाँ, आप ये कह सकते हैं इज द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। हाँ, जो टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वो कहाँ है? तो अब आपने टीचर कॉमन नाउन को स्पेसिफिक किया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिया वही पहले प्रॉपर नाउन है। तो पहली ब्लैंक में आपको कोई आर्टिकल फिल नहीं करना,
उसमें सिर्फ ये आएगा, डू यू नो डॉक्टर स्मिथ? आप डॉक्टर स्मिथ को जानते हैं? डॉक्टर स्मिथ को जानते हैं? जवाब क्या दे रहा है? नो, द ओनली स्मिथ आई नो इज नॉट अ डॉक्टर। नहीं नहीं, डॉक्टर स्मिथ को तो नहीं जानता। हाँ हाँ, कोई एक बंदा स्मिथ नाम का है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। सो इन सेकेंड वन यू कैन यूज द विद स्मिथ। अब यहाँ पर ये बड़े कमाल की बात है कि पहली ब्लैंक में भी प्रॉपर नेम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरी ब्लैंक में प्रॉपर नेम है, द आर्टिकल आएगा। अब ये द आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई वो डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर स्मिथ की बात कर रहे हो, जो स्मिथ है वो कोई और है, वो डॉक्टर नहीं है, कोई दूसरा बंदा है। सो द ओनली स्मिथ आई नो इज नॉट अ डॉक्टर। बाज औकात हम प्रॉपर नेम्स के साथ द लगाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर से पहले आप द नहीं लगा सकते, जुमला गलत हो जाएगा। बुक्स भी छपी हुई हैं इस पर, शेक्सपियर अलाइव उन पे लिखा हुआ है टाइटल पेज पे। किसी ने ये नहीं लिखा द शेक्सपियर अलाइव। कोई शख्स ऐसा लिख दे अगर द शेक्सपियर अलाइव, तो ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर प्रॉपर नेम है। अच्छा, अब उर्दू में विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट हुए हैं, बल्कि हर लिविंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गए हैं। कोई जबान ऐसी नहीं है जिसमें विलियम शेक्सपियर के ड्रामे ट्रांसलेट ना हुए। तो अब जनाब, ये जो विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैं उर्दू में जिस शख्स ने ट्रांसलेट किए उसका नाम है शानुल हक हक्की। इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिए सारे ड्रामे। अब अगर हम इंग्लिश में जुमला यूं बनाएं, शानुल हक हक्की इज द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर। अब द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर इज करेक्ट इन ग्रामर। इस सेंस में आप वर्ड द लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप किसी एक शख्स को खास बना रहे हो उस वक्त, लेकिन आप जर्नली इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर वर्ड द की जरूरत नहीं। ये मिसाल के तौर पर, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, वो टाइम जो है वो टाइम आउट हो रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कॉल आती है और मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ, और ऑन द अदर हैंड कोई खातून है, वो मेरी मिसेज से बात करना चाहती हैं, और जो है वो कहती हैं कि जो है वो आई एम जकिया टॉकिंग हेयर, कैन आई टॉक टू, मेरी वाइफ का नाम लेती हैं, XYZ जो भी है। तो अब मुझसे बात हो रही है, मैं जानता नहीं हूँ कि वो नाम बता रही है अपना जकिया, और मैं तो उनको नहीं जानता, हालांकि ये प्रॉपर नेम है। मैं अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कुछ इस तरह से करूंगा, एक्सक्यूज मी, देयर इज समबडी ऑन फोन, देयर इज अ जकिया, आ जकिया मींस आई डू नॉट नो हु दैट पर्सन इज। आ जकिया कहने का मतलब ये हो गया कि मैं नहीं जानता कि वो शख्स है कौन, ठीक है ना। So, excuse me, there is a person named, there is a Zakia on phone. Do you know who is she? She wants to talk to you. So, अब जुमला ग्रामेटिकल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। या क्लास में कोई कोई नया बच्चा आया है और जो है वो रिसेप्शनिस्ट आती है क्लास में पूछने, इज देयर अ विलियम हियर? आ विलियम अगर वो कह रही है तो इसका मतलब वो विलियम को नहीं जानती। विलियम इज अ प्रॉपर नेम। तो प्रॉपर नेम से पहले कुछ खास सिचुएशंस में आप आ और दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जर्नली नहीं कर सकते। तो दूसरी जो ब्लैंक है इसमें पहली वाले इस पे आएगा, पहली इसके ऑप्शन में आएगा, डू यू नो डॉक्टर स्मिथ? नो आर्टिकल। लेकिन इसके बाद जो आंसर है, नो, द ओनली स्मिथ आई नो इज नॉट अ डॉक्टर। दैट्स करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के? Hina Fatma, can you hear my voice? Huh? I cannot hear your voice. Huh? Hina? Yes, sir. Can you hear my voice, बेटा? Yes, sir. बताइए नंबर 3 में क्या आएगा? थर्ड ब्लैंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी ना, डैश सन वेंट डाउन ब्लू डैश राइजन। द सर आएगा, द आएगा सर। और दूसरे में? दूसरे में भी द आएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है ना, मतलब ये चीजें। और ठीक है,
सही है, ओके दैट्स ऑल राइट। Correct. दोनों में वर्ड द आएगा। रीजन ये है, पहले द सन इसलिए कहेंगे, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, वो चीजें जो इंसान ने नहीं बनाई, हमें पहले से बनी बनाई मिल गई, तो इंग्लिश में उनसे पहले भी वर्ड द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द गैलेक्सी। ठीक है ना? तो पहला जो वर्ड द सन है वो इसलिए आएगा क्योंकि सन नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचुरल फिनोमेना है। और दूसरा जो वर्ड है वो होराइजन है, दैट इज बेसिकली लोकेशन। जैसे हमने कहा था कि जब हम पॉइंट आउट करते हैं जियोग्राफिकली, तो हम वहां पर वर्ड द लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। इसी तरह से होराइजन एक जो है वो इंडिकेशन है। सो बिलो द होराइजन, गॉट इट? द सन वेंट डाउन बिलो द होराइजन। सन जो है वो उफ के नीचे जो है वो चला गया, यानी सूरज जो है वो गुरूब हो गया। द सन वेंट डाउन बिलो होराइजन, बिलो द होराइजन। आर यू ऑल गेटिंग इट? The fourth one is having some grammatical errors in it. Fourth one जो है वो टाइप सही नहीं हुई है। इसमें वर्ड स्कूल मिसिंग है दोनों में। नंबर 6 बता दें। दैट इज Nuzhat beta. Nuzhat, can you hear my voice? You tell me number 6 one. Yes, sir. Number 6 बता दें। Dash doctor has just told me I ought to go to dash hospital. The doctor और दूसरे वाले में भी द आएगा। the hospital. ठीक है, पहला वाला आपने बिल्कुल सही Yes, बताया। sir. The doctor has just told me I ought to go to, और दूसरे वाले में द नहीं आएगा, go to hospital होगा। अच्छा, ये क्यों नहीं आएगा? सर वो हॉस्पिटल भी तो स्पेसिफिक है ना। हॉस्पिटल बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है ना? कोई नाम दिया हॉस्पिटल का है? अच्छा, नाम भी आएगा, सही। नहीं, नाम आएगा तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, फिर तो वैसे ही दा नहीं आना। ठीक है, अच्छा ये समझ लीजिए, ये जो जगह होती है ना, जगह होती है, इसके कुछ पर्पसेस होते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल का पर्पस होता है स्टडी। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का पर्पस होगा इलाज। हाँ, इसी तरह से प्रिजन, प्रिजन का पर्पस होगा कोई क्राइम करेगा तो प्रिजन जाएगा। है, अगर ये जगह अपने पर्पस में इस्तेमाल हो रही हो तो फिर इनसे पहले वर्ड दा नहीं लगाते। डी गो टू स्कूल, आप स्कूल जाती हैं, यहाँ गो टू स्कूल का मतलब है पढ़ने स्कूल जाती हैं, क्योंकि स्कूल का मकसद पढ़ना है। अभी यहाँ पर जुमला बोला, डॉक्टर हैज जस्ट टोल्ड मी आई ought टू गो टू हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मुझे बताया भाई तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। यहाँ हॉस्पिटल किस मकसद के लिए जाना है? इलाज के लिए जाना है ना। तो हॉस्पिटल अपने एक्चुअल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ औक़ात हॉस्पिटल अपनी एक्चुअल मीनिंग में नहीं इस्तेमाल होता। मिसाल के तौर पर, आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड डोनेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देयर। मैं इलाज करवाने गया, मैंने तो वहां पर पैसे तकसीम किए गरीबों में, मैंने तो उनको जो है वो डोनेशन दिया। तो अब इस जुमले में अगर वर्ड हॉस्पिटल आ रहा है तो वहां पर वर्ड द इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल पर्पस नहीं। इसको हम मजीद डिटेल में जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। मैं इसको जो है वो मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ जगह हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन, यहाँ पर हम वर्ड द का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर वो एक्चुअल पर्पस में बिल्डिंग आ रही है तो फिर वहां पर दा का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर उसका एक्चुअल पर्पस नहीं, किसी और पर्पस में इस्तेमाल हो रही है, तो फिर वहां पर वर्ड दा का इस्तेमाल होता है। तो ये नंबर 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7, ये मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओनली 2 minutes आर लेफ्ट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछें। You can raise hand and then you will be given permission to speak, so you can ask question if you have any. Yes, beta. Fatma, you want to ask something?
सर हॉस्पिटल से ऐसे क्या होता है जिसके साथ जब डर लगता है? ऐसे क्या सिचुएशन होगी जब हॉस्पिटल के साथ दा लगेगा? मिसाल के तौर पर जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि मेरे भाई जो है ना वो बीमार हो गया, ठीक है ना। तो अब जब वो इलाज के लिए जाएगा, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज ही होता है ना। सो माई ब्रदर वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, लेकिन वो 2-3 दिन वहां रहा, हम उससे मिलने के लिए चले गए, उसकी इयादत करने के लिए चले गए। तो क्या हम वहां पे इलाज कराने गए? हम तो इलाज कराने नहीं गए, तो हमारा पर्पस डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड वी टुक अ लॉट ऑफ फ्लावर्स फॉर माय ब्रदर। अब यहाँ पर द हॉस्पिटल आएगा, ठीक है। आया समझ में फातिमा? नहीं सर। ठीक, ओके। नहीं सर। यस, यू वांट टू से समथिंग, कुछ कह रही हैं? नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसको मजीद सिर्फ जो है वो प्लेसेस को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, फिर उसमें समझ में आ जाएगा। उसमें मजीद जो है वो स्लाइड बना लूंगा और एग्जांपल्स बना लूंगा, तो उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, एनीवन एल्स और कुछ? Yes, Nuzhat Fatma wants to ask something.